हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन पे। ब्लड रिलेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो रीजनिंग का है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमने बाकी भी क्लासेस लाई थी दो चार, कोडिंग डी कोडिंग नंबर सीरीज़ पे आपने वो देखी होंगी। आज हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन के बारे में, कैसे आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्या है। आज बेसिक्स बात करेंगे। प्लीज़ इस क्लास को आपने स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि डेली हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी ये है कि आप प्रिपरेशन तो अच्छे से कर रहे हैं, बाकी आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्लड रिलेशन। डियर एस्पिरेंट्स, ब्लड रिलेशन के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कभी आप ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि देयर आर लगभग यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मेनली टू फैक्टर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन ऑफ ए पर्सन, क्योंकि हमें ब्लड रिलेशन में रिलेशन ऑफ पर्सनस को बताना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, हमारे पास जब भी हम रिलेशन की क्वेश्चंस को निकालेंगे तो उसमें हमें जेंडर का पता होना चाहिए। और जेंडर एक तो होता है हमारे पास मेल और एक होता है फीमेल। अब आप कह रहे होंगे सर ये ट्राइंगल किस लिए बना दिया, ये सर्कल किसके लिए बना दिया। देखो यहाँ पे क्या है ना, हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो भी मेल होंगे, मेल को हम ट्राइंगल से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। क्या करेंगे, ट्राइंगल से डिनोट करेंगे। और जो फीमेल होंगे ना, फीमेल को हम किससे डिनोट करेंगे, फीमेल को हम सर्कल से डिनोट करेंगे। ठीक है, सर्कल से। इसे क्या कहा जाता है, सर्कल, और इसको क्या कहा जाता है, ट्राइंगल से। इतना समझ आ गया। मतलब ये एक आइडेंटिफिकेशन के लिए कि हमने मान लिया कि ट्राइंगल से जो है मेल आगे जितने भी हैं हमारे पास, और फीमेल सर्कल से हैं। चलिए यहाँ तक समझ आया होगा। अब दूसरा कंसेप्ट इसमें क्या होता है, एक तो जेंडर का कंसेप्ट होता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और दूसरा जनरेशन का। जनरेशन गैप आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स को पता ही नहीं होता, क्वेश्चन में टाइम बहुत वेस्ट कर देते हैं। देखिए, टू सॉल्व द ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस इजली वी नीड टू ऑब्जर्व द फैमिली ट्री। हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा फैमिली ट्री को। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम में अगर हमारी फैमिली की बात करें तो सबसे बड़ा कौन होगा, ग्रैंड फादर होगा या ग्रैंड मदर होगी, दादा या दादी। इतना आपको पता है। तो सबसे ऊपर फैमिली ट्री में कौन आ जाता है, यहाँ पे ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर आ जाते हैं। आप अभी कुछ भी नहीं सोचें, दिमाग में जो बोल रहा हूँ मैं इस पे फोकस करें। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये ग्रैंड फादर है हमारे तो ग्रैंड मदर, उससे हम नीचे आ जाएंगे ना, फादर मदर अंकल आंट, फादर इन लॉ या मदर इन लॉ, इस कैटेगरी में हम आ जाएंगे। यानी कि ये हमारे पास ये फादर है, ये मदर है, ये अंकल है, ये आउंट है, ये फादर इन लॉ है, और इनके जो आगे मतलब ये क्या है, इनके माँ बाप। ठीक है, जैसे अब आपको समझना है तीसरी कैटेगरी। अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, अगर आपको प्रॉपर वे में समझना है ना, यहाँ से समझना है। देखिए, हमने यू से स्टार्ट किया, इस फैमिली ट्री को आप यहाँ से मान लेना, ये यू है। यू में कौन कौन आता है, यानी तुम, यानी आप होगे, आपके ब्रदर्स भाई हो गए, आपकी सिस्टर्स आपकी बहन हो गई, कज़न्स हो गए, ब्रदर इन लॉ हो गया या सिस्टर इन लॉ हो गया। ये हमारे पास अगर हम मानते हैं तो इनके आगे मतलब फादर होगा, मदर होगी, अंकल होंगे, या मतलब जो हमारे पास कज़न है उनके अंकल होंगे, आंट होगी, फादर इन लॉ हो गए, जो ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ है उनकी। तो उससे ऊपर यहाँ पे इनके फिर जो माँ बाप होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, जो हमारे ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर कहलाएंगे। इतना समझ आ गया ना। चलिए, उसके बाद ये क्या होता है कि इससे नीचे ये एरो दिया गया है कि अगर हम बात करें हमारा कोई बेटा होगा तो वो हमसे छोटी मतलब रैंक में आएगा, तो फैमिली ट्री में नीचे आ जाएगा। सन्स, डॉटर्स, नेफ्यूज़ भी आ सकते हैं उसमें, नीसीज भी आ सकते हैं, सन इन लॉ भी आ सकते हैं, और डॉटर इन लॉ भी आ सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास ग्रैंड सन होता है और ग्रैंड डॉटर होता है। जल्दी से क्या करें, इस फैमिली ट्री को आप यहाँ पे अपनी कॉपी पे नोट कर लें। जो मैंने यहाँ पे ये बताया, वीडियो को पॉज करें और इसको अपनी कॉपी में नोट करें। और दूसरा मैंने क्या बताया, मेल को किससे डिनोट करते हैं, ट्राइंगल से, और फीमेल को सर्कल से। इतना समझ आ गया। चलिए अब क्या करते हैं ना, हम सीखते हैं इनको, ये टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप डायग्राम के थ्रू सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे कि हमने इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। नाउ वी विल लर्न टू शो वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन ए डायग्राम। क्या करेंगे, हम एक डायग्राम में सभी रिलेशनशिप को शो करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक एग्जांपल दी गई यहाँ पे, अभी ये क्वेश्चन नहीं है, अभी ये बेस है आपका
कि ए इज़ द फादर ऑफ बी। क्या है? ए इज़ द फादर ऑफ, क्या लिखा गया? बी। इस रिलेशन को कैसे डिनोट करेंगे? सिंपल, इस तरह से इसकी सोल्यूशन होगी। कैसे? ए इज़ द फादर ऑफ बी, ये अभी बेस है आपका, ये अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे प्रॉपर वे से। ए लिखा, मैंने क्या कहा? ए इज़ द फादर ऑफ बी। हमें पता है ए क्या है? फादर है, बाप है, किसका? बी का। तो ए को हम सीधा ट्राइंगल में बंद कर देंगे, क्योंकि मेल की कैटेगरी में है, बी का हमें पता ही नहीं है, तो बी हम सीधा इसके नीचे लिखेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया फैमिली ट्री में जो हमारे पास ए तो बाप था, तो यानी किसी का बाप है वो, तो वो ऊपर में आ जाएगा, और उसके सेकंड नंबर पे नीचे हमारे पास बी आएगा, यानी कि ये बी का ए बाप है। ठीक है, आप उसका बेटा हो या बेटी हो, ये हमें रिलेशन पता नहीं था, इसलिए हमने इसको किसी में डिनोट अभी नहीं किया, ये हमने सीखने की अभी ट्राई करेंगे। इतना समझ आया? चलिए फिर हम सेकंड रिलेशन देखेंगे। सेकंड रिलेशन हम क्या देखेंगे? ये एक बेसिक क्लास है आपकी। सेकंड रिलेशन हम ये देखेंगे कि ए इज़ द मदर ऑफ बी। ए इज़ द मदर ऑफ बी, इसको कैसे आप डिनोट करेंगे? अगर इस तरह के क्वेश्चन आए होंगे, जब आपको बेसिक्स पता चल जाएगा ना, आप क्वेश्चन ऐसे निकालोगे 1 सेकंड में। ए इज़ द फादर ऑफ मदर ऑफ बी पूछा गया है, तो इसकी जब सोल्यूशन करेंगे तो कैसे होगा? इसकी सोल्यूशन डियर एस्पिरेंट्स होगी हमारे पास, ए इज़ द मदर ऑफ बी पूछा है ना, तो ए मदर है तो फीमेल है ना, ये फीमेल है ना ए, क्योंकि मदर है, तो ये हमारे पास सर्कल में आ गई। मैंने शुरू में आपको बताया था किसकी माँ है? बी की माँ है, तो बी नीचे आ जाएगा। चलिए ये रिलेशन समझ आया आपको? जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, ये आपको बनाने पड़ेंगे रिलेशन। फिर आपसे तीसरा रिलेशन यहाँ पे पूछा गया कि हमारे पास ए इज़ द सन ऑफ बी। ए क्या है? सन है बी का। किसका? ए इज़ द सन ऑफ बी, ए बी का बेटा है, आपसे ये पूछा गया। अब इसको कैसे आप करेंगे? इसका सलूशन करने के लिए हम पता क्या करेंगे? सिंपल है, इसको हम क्या करेंगे? हमें पूछा गया कि ए क्या है? सन है, बेटा है, किसका? इस बी का बेटा है। ए इज़ द सन ऑफ बी। अच्छा, ए सन है, तो मुझे ये बताओ सन कहाँ आता है? सन बी का सन है, ठीक है, ए इज़ द सन ऑफ बी, तो ए तो यहाँ आएगा, बेटा किसका है? बी का है, लेकिन ये ए क्या है? ये सन है ना, तो सन क्या होता है? बेटा मेल होता है, तो इसको ट्राइंगल में कर दिया। अब हमें ये नहीं पता वो उसके बाप की बात कर रहा है या उसकी माँ की, तो इसलिए हमने उसे किसी भी मतलब डायग्राम के अंदर हमने उसको डिनोट नहीं किया। लेकिन रिलेशन कैसे शो किया? ए इज़ द सन ऑफ बी, ए इज़ द सन ऑफ बी, ऐसे किया, क्योंकि सन सेकंड नंबर पे आएगा और बी का बेटा है तो बी ऊपर आएगा। ये रिलेशन समझ आया? ओके, आया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम फोर्थ रिलेशन की। फोर्थ रिलेशन आपको ये समझना है कि अगर आपको पूछा जाए कि ए एंड बी आर क्या हैं? ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी आपस में भाई हैं, तो आप क्वेश्चन में इसको कैसे डिनोट करेंगे? सिंपल है, इसको डिनोट करने का तरीका है, दोनों क्या हैं? भाई हैं। सिंपल बात है ना, दोनों भाई पूछे गए हैं, तो ए, ठीक है, और दूसरा भी ए। अब आप कह रहे होंगे सर ये क्यों ट्राइंगल में दोनों? क्योंकि ये दोनों भाई हैं और दोनों मेल कैटेगरी में आते हैं। जेंडर आपको पता होना चाहिए, मेल एंड फीमेल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यानी फिफ्थ आपसे अगर पूछा जाए कि आपने डिनोट करना है, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन लिखें, ए इज़ द, इस रिलेशन को कैसे करेंगे? ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, और फिर क्या पूछा गया? एंड बी इज़ द ब्रदर ऑफ ए। अब इस रिलेशन को कैसे करोगे? बी इज़ द ब्रदर ऑफ, और बी क्या है? ब्रदर है हमारे पास ए का, ठीक है, इतना आपको पता चला। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज़ द ब्रदर ऑफ ए, यहाँ तक समझ आया। अब इसकी सोल्यूशन जब करेंगे ना, सिंपल पूछा गया था ए क्या है? सिस्टर है, ये ए क्या है? ये बी की सिस्टर है। ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, इसका मतलब कि ए तो सर्कल में आएगी क्योंकि सिस्टर है। किसकी सिस्टर है? बी की सिस्टर है। तो ये रिलेशन तो मैंने आपको जनरेशन गैप बताया था कि सिस्टर और ब्रदर सेम जो हमारे पास फैमिली ट्री है उसमें आते हैं। तो यहाँ तक तो हमें पता चला ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि ये ए क्या है? बी की सिस्टर है, लेकिन हमें पता नहीं बी क्या है, लड़की है या लड़का है। लेकिन फिर क्या पूछा गया? एंड बी इज़ द ब्रदर ऑफ ए, और ये बी ई है क्या? बी किसका है? इस ए का भाई है। बी इज़ द ब्रदर ऑफ ए, क्या कहा गया? बी इज़ द ब्रदर ऑफ ए, यानी ये बी क्या है? भाई है। तो बी भाई है, तो इसको कर दो ना ट्राइंगल के अंदर शिफ्ट, बंद कर दो, इसको कैद कर दो, बाहर नहीं निकलने देना इसको हमने। समझ आया? ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, ओके, यहाँ तक तो हमें पता था। तब तक आपने कोई भी सर्कल में उसको शो नहीं करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन गलत कर दोगे। पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है। एंड बी इज़ द ब्रदर ऑफ
ए और बी क्या है, ब्रदर है ए का, इसलिए हमने उसको ट्राइंगल में रख दिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट किस तरह से रिलेशन आता है। आपको नोट करें 6th नंबर पे आपसे अगर इस तरह का रिलेशन पूछा जाए, अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, आपका बेसिक्स बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता इसका, ठीक है, हर एक नहीं होता, लेकिन कुछ ने नया मतलब अभी से पढ़ना स्टार्ट किया है। ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, इस रिलेशन को कैसे डिनोट करेंगे डियर एस्पिरेंट्स, इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस आएगा। सिंपल सी बात है, आपसे क्या पूछा गया, ए क्या है, ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, यानी ए बी की वाइफ है। आपने इसकी हिंदी भी करनी है, उर्दू आता है उर्दू करो। ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, ए वाइफ है बी की, तो सिंपल ए वाइफ है तो सर्कल में रख दो ना। जब भी ये वाइफ किसकी है, बी की है, इसका मतलब बी क्या होगा, मेल होगा कोई, तो प्लस का ज़रूर आपने निशान बीच में देना है, तो ए प्लस बी, इस तरह से इस रिलेशन को डिनोट किया जाता है, ठीक है, शो किया जाता है। डियर एस्पिरेंट्स, ये चीज़ आप नोट कर ले ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो। जैसे मैंने आपको 6 रिलेशन बताया कि ए इज़ द वाइफ ऑफ बी है, तो मैंने कहा कि आपने इसको सर्कल में रखना है, वाइफ थी तो सर्कल में रखा क्योंकि फीमेल थी। फिर मैंने कहा किसकी वाइफ है, बी की वाइफ है, तो बी इसका मतलब मेल है, तो उसको हमने ट्राइंगल में रखा। लेकिन यूज़ प्लस साइन बिटवीन द पर्सनस हु आर मैरिड टू ईच अदर, जितने भी आपस में जो मैरिड होंगे ना उनको प्लस साइन के अंदर रखना है आपने। इतना समझ आ गया? चलिए जी, फिर अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास 7th रिलेशन है, ए इज़ द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। क्या पूछा गया आपसे, ए इज़ द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, तो आप इसको कैसे डिनोट करेंगे? इसको डिनोट करने का तरीका क्या है, सिंपल वे में, आपको पैटर्नल अंकल की बात कर रहा है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको पूछा गया ए पैटर्नल अंकल बी का है, तो बी तो यहाँ पे आएगा। ये अगर इसका बाप है बी का, तो पैटर्नल अंकल कहाँ पे आएगा, पैटर्नल अंकल यहाँ पे आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। ये रिलेशनशिप कैसे डिनोट होगा, कैसे शो होगा, इस तरह से होगा कि हमारे पास ए इज़ द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, तो पैटर्नल अंकल बी का है तो बी यहाँ पे, आपको पता है अंकल आपसे बड़े होते हैं तो वो एक स्टेज ऊपर जाएंगे और आप बी नीचे, तो ये आपके बाप हैं तो बाप का भाई क्या हो गया, अंकल, तो यहाँ पे पैटर्नल अंकल ऑफ बी। ये रिलेशनशिप हम ऐसे डिनोट करते हैं, इस तरह से आपको इसको शो करना है। चलिए अगले की बात करते हैं। 8th पॉइंट आप नोट करें, ए इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ बी। देखें, ए इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ, बेसिक क्लास है, ये नहीं सोचना सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, ए इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ बी। मेरी ये कोशिश है कि आपको समझ आना चाहिए, तभी मुझे लगेगा कि हाँ मैंने लेक्चर लिया, वरना कोई फ़ायदा नहीं मेरे पढ़ाने का, ठीक है नहीं। अगर समझ नहीं आती मैं दोबारा से बताऊंगा और दोबारा से वीडियो देखा करें। ए इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ बी। चलिए इस रिलेशनशिप को आपने शो करना है। देखें, ए क्या है, मैटरनल अंकल है किसका, इसी बी का, इसका मतलब बी कहीं यहाँ आएगा और जो मैटरनल अंकल है वो ऊपर आएगा, यानी ये माँ है और मैटरनल अंकल इसके साथ, यानी यहाँ पे इसके साथ आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, यहाँ पे आपने इसको ए से डिनोट कर देना है। मैटरनल अंकल था लेकिन मेल था, ट्राइंगल में था, माँ की तरफ से था, तो इसलिए हमने सर्कल को डिनोट किया। इतना समझ आया? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट रिलेशन, अगर आपको 9 नंबर दे दें, 9 नंबरिंग दें इसको, अगर आपसे पूछा जाए ए इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ बी, ग्रैंडफादर है किसका, बी का, ऐसा रिलेशन पूछा जाए तो कैसे डिनोट करेंगे? डियर एस्पिरेंट्स, सिंपल है, आप सबको आता भी है मुझे पता है, लेकिन आपसे पूछा गया ए जो है ये ग्रैंडफादर है बी का, दादा है, इसका मतलब बी कहीं इधर आएगा। आपको जनरेशन गैप की समझ आई थी ना, मैंने बताया था ये वाला जनरेशन गैप। देखें सबसे ऊपर क्या होते हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ये फिर हमारे पास फादर, मदर, अंकल, आंट, फादर इन लॉ, यानी कि ये पहले नंबर पे थे, दूसरे नंबर पे ये थे, तीसरे नंबर पे थे ये, 4th नंबर पे ये, 5th नंबर पे। अब देखें टॉप टू बॉटम तो ये हैं, बॉटम से टॉप इस तरह, लेकिन आपको ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर मान लेते हैं। हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, हमें पूछा गया ए इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ बी। ए क्या है, ग्रैंडफादर है बी का, मानते हैं ग्रैंडफादर है तो इसका मतलब बी कहीं इस कैटेगरी में तीसरी में आएगा ना, और ग्रैंडफादर यानी कि 3 रिलेशन बनेंगे हमारे पास, और वो कैसे बनेंगे, वो इस तरह से बनेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है ए इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ बी, तो यानी कि सिंपल है, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से रिलेशन को डाल सकते हैं। ये ए क्या है,
ये ए ग्रैंडफादर है। क्या है? ग्रैंडफादर है। किसका? इस बी का। यहाँ पे आप सर्कल भी डाल सकते थे, मदर भी, लेकिन सिंपल है, यहाँ पे मदर नहीं डालना था, क्योंकि आपको ये पता है कि दादे की बात कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब आपके पापा का पापा हो गए ग्रैंडफादर, तो आपको बी यहाँ पे शो करना था। अब आपसे एक रिलेशन और पूछा जाएगा, 10 नंबर नोट करें। 10 नंबर पे आपसे पूछा गया ए इज़ द मैटरनल। हर तरह के मैं रिलेशनशिप लाया हूँ कि आज के बाद आपको ये रिलेशनशिप बनाने में प्रॉब्लम ना आए। मैंने कहा ए इज़ द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ बी, नोट करें, ऑफ बी। चलिए आपको इस रिलेशन को शो करना है कि ए क्या है? मैटरनल ग्रैंड फादर है बी का। करते हैं जी। ए इज़ द मैटरनल ग्रैंड फादर यानी बी का है, तो बी तो कहीं यहीं पे आएगा। 3 रिलेशन बनेंगे ना। ग्रैंड फादर है यानी कि यहाँ पे चले जाना है आपने। ये लो, चलो ये आपने कर दिया ग्रैंड फादर, दादा। अब मैटरनल है, इसीलिए मैंने आपको ऊपर कहा था कि हम सर्कल नहीं लाएंगे वहाँ पे, अब लाएंगे, क्योंकि मैटरनल ग्रैंडफादर है। वो पैटर्नल ग्रैंडफादर था, ये हमारे पास क्या है? मैटरनल ग्रैंडफादर है। अब समझ आया होगा आपको। ये हमारे पास आपकी माँ हैं, ये आपके नानू हैं, ये आप हैं, तो ये हमारे पास आपके मैटरनल ग्रैंडफादर हैं। इस तरह से इस रिलेशनशिप को शो किया जाता है। ओके, चलिए 11 नंबर पे एक और रिलेशन की बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ए इज़ द सन इन लॉ, ए इज़ द सन इन लॉ ऑफ बी, तो इस रिलेशनशिप को कैसे शो करेंगे? सॉल्यूशन करते हैं इसकी। आज आप बेसिक समझ लें, क्वेश्चन प्रैक्टिस होते रहेंगे आपको जब ये रिलेशन समझ आ जाएंगे। ए इज़ द सन इन लॉ ऑफ बी, तो बताएं ज़रा क्या करेंगे हम। देखें, सन इन लॉ आपको ये समझ आना चाहिए, ये जनरेशन गैप मैंने आपको पढ़ाया था। सन इन लॉ 4th जनरेशन में होता है। कहाँ पे होता है? 4 सन्स, डॉटर्स, नेफ्यूज़, नीज, सन इन लॉ। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया ए क्या है? ये ए सन इन लॉ है बी का, सन इन लॉ है बी का। ठीक है, इसका मतलब सन इन लॉ है तो बी कहीं ऊपर आएगा, यही बात है। और यहाँ पे आपको क्या याद रखना था? ये बी जो है ये सन इन लॉ है किसका? यहाँ पे मैंने कहा ए इज़ द सन इन लॉ ऑफ बी, तो बी कहीं यहाँ पे आ जाएगा। और ये यहाँ पे सन इन लॉ है, तो ये आपने इस तरह से इसको इसको सन इन लॉ है ना, इसको ट्राइंगल के अंदर एक छोटा सा ए डाल के आप क्या कर सकते हैं? इसको नोट कर सकते हैं और ओ को साथ में रख सकते हैं। सन इन लॉ है इस बी का, ये ए क्या है? सन इन लॉ है बी का। इतना आपको समझ आया? ओके, आया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि ए इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ बी। अगर आपसे पूछा जाए कि ए क्या है, 12 नंबर नोट करें, ए इज़ द डॉटर, DAUGHTR, डॉटर इन लॉ ऑफ बी, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे इस रिलेशनशिप को कैसे शो करेंगे कि हमारे पास एक सेकेंड रुकिएगा। देखें आपसे क्या पूछा गया? ए इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ बी। सिंपल, बी की डॉटर इन लॉ है ना, बी यहीं रहेगा और डॉटर इन लॉ सर्कल में आती है ए। अब समझ आना चाहिए आपको। और ये ट्राइंगल में रहेगा, ट्राइंगल प्लस ए, यानी ये रिलेशनशिप ऊपर आएगा, क्योंकि मैंने कहा ए डॉटर इन लॉ है बी की, तो बी ऊपर रहेगा। डॉटर इन लॉ यहाँ पे आई, सर्कल में आई, क्योंकि फीमेल थी, और यहाँ पे ट्राइंगल का साइन, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे ना, ये हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ क्या थे जो हमारे पास रिलेशन पूछे जाते हैं, जो आपको बनाने पड़ते हैं। चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन आज निकाल लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल को नोट कीजिए, आज एक ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है इन ए फैमिली, या मैं नोट कर लेता हूँ पहले क्वेश्चन। चलिए जी क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन है इन ए फैमिली, ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, सी इज़ द सन ऑफ ए, D is the daughter of B, F is the daughter of G, C is the father of F। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया हाउ इज़ A रिलेटेड टू F। ये A जो है ये F से कैसे रिलेट होगा? ऑप्शन ए फादर, पैटर्नल ग्रैंड फादर, बी ऑप्शन सी मैटरनल ग्रैंड फादर, ऑप्शन डी सन। चलिए इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसका एक यहाँ पे रिलेशन बनाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन आपने नोट किया होगा, रिलेशन बनाइए। रिलेशन बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, आपको सबसे पहला रिलेशन पूछा गया था ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, तो मैंने आपको समझाया था कैसे नोट करना है। ट्राइंगल, ए किसका हस्बैंड है? बी का। ए आ गया मेल,
ट्राइंगल में रख दो। किसका हस्बैंड है? बी का, तो साथ में आएगा, तो प्लस का निशान बीच में आएगा। कुछ याद आया? बी को सर्कल में रख दो। चलो फर्स्ट रिलेशन हो गया। सेकंड हमारे पास क्या है? सी इज़ द सन ऑफ ए। चलिए सी क्या है? सी सन है ए का, इसका मतलब ये ए बाप है सी का, तो यहाँ पे आ गया सी सन है, तो सन को आप रख दो जी ट्राइंगल में। किस में? ट्राइंगल में। सन को रख दिया आपने ट्राइंगल में। उसके बाद क्या है जी हमारे पास? यहाँ पे डी इज़ द डॉटर ऑफ बी। अब डी है डॉटर किसकी? बी की। बी ये है, इसका मतलब आपको डॉटर का रिलेशन कहाँ पे शो करना है? यहाँ पे करोगे। अब बताओ ट्राइंगल आएगा, सर्कल, सर्कल आएगा, ये रिलेशन शो हो गया। चलिए अब क्या पूछा गया? जो क्वेश्चन में पूछा है वही करना है आपने। एफ इज़ द डॉटर ऑफ जी। मुझे बताओ यहाँ कहीं एफ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है इस रिलेशन में, लेकिन हमें ऊपर पूछा गया ना एफ इज़ द डॉटर ऑफ जी, फिलहाल रहने देते हैं। फिर क्या पूछा गया? सी इज़ द फादर ऑफ एफ। सी किसका बाप है? एफ का बाप है। सी इज़ द फादर ऑफ एफ, सी एफ का बाप है, यानी ये सी जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल में जो सी है ना, ये एफ का बाप है, तो यहाँ पे एफ कहीं नीचे आ जाएगा। चलिए अब देखो एफ भी मिल गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? यहाँ पे एफ इज़ द डॉटर ऑफ जी, ये एफ डॉटर है जी की, इसका मतलब ये एफ डॉटर है जी की, तो ये सर्कल में आएगी। अब हमें मुश्किल काम था कि जी कहाँ पे शो करेंगे। अगर एफ डॉटर है जी की तो आपको ये पता होना चाहिए डियर एस्पायरेंट्स, अगर ये डॉटर है तो ये कहीं पे यहाँ पे शो होगी जी, ये जी आ जाएगा, और ये जी और ये आपस में दोनों हस्बैंड और वाइफ है, तभी तो एफ इनकी डॉटर होगी। ये हमारे पास रिलेशन बन के आ गया। अब समझ आया? स्टेटमेंट को ऐसे करना होता है। जो स्टेटमेंट आपको तब ना पता चले वो लास्ट पे करनी होती है, जिसका कोई भी पहले अता पता ना हो, क्योंकि लास्ट वाली को पहले आप करेंगे फिर पहले वाली समझ आएगी, पहले वाला रिलेशन बनेगा। अब आपसे पूछा गया था हाउ इज़ ए रिलेटेड टू एफ। ए का एफ से क्या रिलेशन है? ये ए है इस में और ये लास्ट पे एफ है। बताओ ज़रा ए का रिलेशन क्या है? मैंने आपको बताया था फर्स्ट जनरेशन में ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर होते हैं, फिर क्या होते हैं? फादर मदर, फिर क्या होते हैं हमारे पास? सन, ये वो इस तरह। अब बताओ ना ये ए जो है ये इस एफ के साथ कैसे रिलेट करेगा? तो ये ए जो है ये ए हमारे पास ग्रैंडफादर है। किसका? ग्रैंडफादर ऑफ एफ। ओके, अगर आपको यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाए हाउ इज़ जी रिलेटेड टू बी, तो आप क्या करेंगे? जी का बी से क्या रिलेशन है? इस जी का इस बी से क्या रिलेशन है? तो सामने आपको रिलेशन दिख रहा होगा, द रिलेशन ऑफ जी विद बी वी हैव टू टेल हाउ इज जी। तो इसका आंसर आ जाएगा डॉटर इन लॉ ऑफ बी। क्या आ जाएगा? यहाँ पे जी रिलेटेड टू बी किस तरह से है? डॉटर इन लॉ है। देख सकते हैं ये जी है ना और ये बी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है इसके माँ बाप हैं, तो यह यानी कि इसकी वाइफ है, तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ पे जी का जो बी से रिलेशनशिप है, जी जो है, जी क्या है हमारे पास? जी इज़ द, लिख लें आप, जी इज़ द डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ किसकी? बी की। समझ आया? ओके, अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है हाउ इज़, इसी रिलेशनशिप को देख के, हाउ इज़ सी, ठीक है, रिलेटेड टू बी, कि सी का बी से क्या रिश्ता है? हाउ इज़ सी रिलेटेड टू बी, कि ये जो सी है ना, इस सी का इस बी से क्या रिश्ता है? बहुत इजी है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ये क्लास समझ आया होगा। अगर आपको ये क्लास समझ आया तो एक लाइक तो बनता है हमारे लिए। चलिए आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।